तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 9 जून 2025 और वार है सोमवार। जय भोलेनाथ। चलिए पहले नजर डालते हैं प्रदेश की, हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1680 गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को MIS पोर्टल उनका बंद कर दिया है, जिससे इनमें नए दाखिले तुरंत प्रभाव से रुक गए हैं। यह कदम RTE के तहत खाली पड़ी सीटों की जानकारी ना देने वाले स्कूलों के खिलाफ ये कदम उठाया गया है। वर्तमान छात्रों को SLC जारी किए जा रहे हैं ताकि वे मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश जाकर ले सके। यह कार्रवाई 10,744 निजी स्कूलों की जांच के दौरान हुई, जिनमें से 9,064 ने जानकारी दी है। DEO द्वारा चल रही वेरिफिकेशन में अभी तक 6,905 स्कूलों का काम पूरा हो चुका है और आज अंतिम दिन शेष की वेरिफिकेशन पूरी होने की उम्मीद है। दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलने पर और भी स्कूलों पर आगे कार्रवाई करी जा सकती है। हरियाणा में 5 नए जिले बनाने का फैसला टल सकता है, जिसकी मुख्य वजह है जातिगत जनगणना, नए जिलों के मापदंडों पर खरे न उतरना, आगामी चुनावों का अभाव और उपायुक्तों की रिपोर्ट का ना मिलना बताया जा रहा है। कैबिनेट सब कमेटी की 15 जून 2025 को होने वाली अंतिम बैठक में नए जिलों के निर्माण पर फैसला लिया जाएगा। संभावित नए जिले हांसी, डबवाली, असंध, सफीदों और गोहाना है। यदि इस बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं होता है तो यह मान्यता और भी ज्यादा लटक सकती है। सरकार के लिए नए जिले बनाना राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है, खासकर जब चुनाव ना हो। उत्तर भारत में सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति गोगामेडी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह ऐतिहासिक मेला 9 अगस्त 2025 से शुरू होकर पूरे भाद्र मास में मतलब भादव मास तक ये चलेगा। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर पहली पूर्व बैठक में कानून व्यवस्था, यातायात, पेयजल, चिकित्सा और सुरक्षा सहित आज सभी पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। गोगामेडी मेला हर साल अगस्त से सितंबर में आयोजित होता है, जिसमें पशु मेला, लोक प्रदर्शन, कठपुतली शो और गोगा जी की कथाएं सुनाई जाती हैं। इस वर्ष लगभग 25 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसके लिए अलग से पार्किंग, शौचालय, मोबाइल नेटवर्क सुविधाएं और निःशुल्क पंडालों की व्यवस्था करी जा रही है। पहली बार देवस्थान विभाग द्वारा कुंभ मेले की तर्ज पर एक विशाल टेंट सिटी बनाई जाएगी, जहां प्रतिदिन 5,000 श्रद्धालुओं के ठहरने की निःशुल्क वहां पर सुविधा भी होगी। खाद्य गुणवत्ता और स्वच्छता पर भी वहां पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेवाड़ी के हेमंत नाम के एक युवक को पार्ट टाइम जॉब के नाम पर 10 लाख का ऑनलाइन उसके साथ फ्रॉड हो गया है। ठगों ने शुरुआत में कुछ छोटे टास्क पूरे करने पर 2,500 रुपए और 15,000 रुपए भेजकर हेमंत का विश्वास जीता। इसके बाद उनसे कुल 15,000 ट्रांजैक्शन करवाए गए, जिससे उनके दोनों बैंक खाते जो हैं वो खाली हो गए। ठगों ने हर बार अलग अलग बैंक खातों का इस्तेमाल किया ताकि एक खाते में बड़ी रकम ना जा पाए और पैसे निकालने में आसानी हो। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने इस मामले को जो है दर्ज कर लिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है। आज यानी कि 9 जून से हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए अलायंस एयर की ATR 72 सीटों वाली फ्लाइट की शुरुआत हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। यह फ्लाइट हफ्ते में 2 दिन चलेगी, जिससे हिसार से चंडीगढ़ का सफर मात्र 1 घंटे में पूरा हो सकेगा। चंडीगढ़ से हिसार की पहली उड़ान दोपहर 3:20 पर और वापसी हिसार से शाम 4:55 पर होगी और किराया 14,049 रुपए से 1,704 के बीच में है। सड़क मार्ग के जहां 4 घंटे लगते हैं, वहीं अब फ्लाइट से यात्रा काफी तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। हरियाणा सरकार ने किसानों को धान की सीधी बिजाई यानी कि DSR तकनीक अपनाने के लिए 4500 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा करी है, जो पिछले साल से 500 रुपए ज्यादा है। इसके अतिरिक्त DSR मशीनें खरीदने पर 40,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इस वर्ष 12 धान उत्पादक जिलों में 4 लाख एकड़ जमीन पर DSR का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 182 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। DSR तकनीक से 30% पानी और 25 से 30% तक बिजली की बचत होती है। साथ ही नर्सरी तैयार करने और मजदूरी का खर्च को भी इससे कम होता है और यह पर्यावरण के लिए भी बेहद फायदेमंद है।
पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि पेटा इंडिया ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में कबूतरों की 33 रेस पर प्रतिबंध लगवा दिया है। यह कार्रवाई तीनों राज्यों के 20 जिलों में करी गई है, जिसमें हाल ही में फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना और संगरूर में 3 कार्यक्रम रोके गए हैं। पेटा इंडिया ने बताया है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के अनुसार सभी पशु दौड़, जिसमें कबूतरबाजी भी शामिल है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत प्रतिबंधित हैं। पेटा ने अपनी शिकायत में इस बात पर भी जोर दिया कि कबूतरों को प्रतिस्पर्धा के लिए उकसाना पीसीए अधिनियम 1960 की धारा 11M12 का उल्लंघन है। यह कदम जानवरों को अनावश्यक पीड़ा से बचाने के लिए भी उठाया गया है। हरियाणा सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 जिलों में इंटीग्रेटेड औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने जा रही है। ये टाउनशिप दिल्ली, कटरा, नारनौल, अंबाला और डबवाली पानीपत एक्सप्रेसवे के किनारे पर बनाई जाएंगी। चयनित जिलों में गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, ग्रेटर फरीदाबाद, भिवानी, नारनौल, जींद, कैथल और अंबाला शामिल हैं। इस टाउनशिप से उत्पादन क्षमता, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन और ज्यादा मजबूत होगी। साथ ही लाखों नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित कर रही है और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को भी और ज्यादा प्रभावी बना रही है, ताकि निवेशकों को इसमें कोई भी परेशानी ना हो, उन्हें आसानी हो सके। हरियाणा सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत शराब पीने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब शहरों के अब आहतों या वाइन शॉप पर अपनी लाई हुई शराब पीने पर पाबंदी लग गई है। यदि आप अहाते में शराब का सेवन करना चाहते हैं तो उसे उसी वाइन शॉप से खरीदना अनिवार्य होगा और प्रवेश के लिए बिल दिखाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से कम जनसंख्या वाले गांव में नई वाइन शॉप नहीं खुलेंगे, जबकि बड़े गांव में एक वाइन शॉप खोली जा सकती है। अहातों का आकार भी बढ़ाकर 1000 वर्ग फीट कर दिया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य पारदर्शिता लाना है, राजस्व बढ़ाना है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 2025-26 शैक्षणिक सत्र में तबादलों के लिए अभी और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। इसका मुख्य कारण सरकारी मॉडल संस्कृति जीएमएस और पीएम श्री स्कूलों में होने वाली नियुक्तियों को लेकर टेस्ट प्रक्रिया है। इन स्कूलों के लिए आवेदन 6 से 13 जून तक चलेंगे, जिसके बाद शिक्षकों को एचबीएससी का टेस्ट पास करना होगा। 2 साल से रुके हुए तबादलों को इस बार कराने के लिए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने निर्देश दिए हैं। विभाग ने 22 जिलों में शिक्षकों के रैशनलाइजेशन की रिपोर्ट भी तैयार कर ली है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और शिक्षकों व बच्चों के हित में निर्णय लेने पर जोर दिया जा रहा है। फिलहाल तबादला ड्राइव इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही संभव हो पाएगा। हरियाणा के सफीदों से भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने हाल ही में सांसदों और विधायकों की घटती प्रतिष्ठा पर चिंता व्यक्त करी है। उनका मानना है कि दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेशन लॉ के कारण जनप्रतिनिधियों की शक्तियां कम हो गई है। गौतम ने बताया कि जननायक जनता पार्टी छोड़ने का उनका फैसला पार्टी के एक गलत निर्णय के कारण था। उन्होंने धारा 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण और 3 तलाक खत्म करने जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना भी करी। 2019 में जेजेपी की टिकट पर विधायक बनने के बाद वह मंत्री पद की दौड़ में रहे थे। भाजपा में शामिल होने के बावजूद उन्हें मंत्री पद नहीं मिला, जिसका दर्द उनके बयानों में भी झलकता है। उन्होंने जनता से इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आग्रह किया है, ताकि जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा और काम करने की क्षमता बढ़ सके। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चुनाव आयोग को सरकारी पिट्ठू बताते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में 50 लाख मतदाताओं की वृद्धि पर सवाल उठाया, जिसे चुनाव आयोग ने कोर्ट के आदेश के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया। सुरजेवाला ने आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और अब महात्मा गांधी बनाम गोडसे की विचारधारा फैला रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बनाए जाने की भी कड़ी निंदा करते हुए कहा, इसे आतंकवाद का पोषक देश बताया और भारत की विदेश नीति को निकम्मी करार दिया। उन्होंने ऐसा ये बयान दिया है।
गुरुग्राम जिला न्यायालय परिसर में अब आम लोग सफेद शर्ट और काली पैंट पहनकर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह रोक जिला बार एसोसिएशन ने लगाई है, जिसके तहत केवल पंजीकृत वकील और अधिकृत ट्रेनी वकील ही इस वेशभूषा में कोर्ट में आ सकेंगे। यह फैसला दलालों और असामाजिक तत्वों द्वारा वकीलों की वर्दी का दुरुपयोग कर वकीलों को गुमराह करने की शिकायतों के बाद लिया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बार एसोसिएशन का मानना है कि इससे कानूनी पेशे की गरिमा बनी रहेगी और लोगों का न्याय प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा। प्रवेश द्वारों पर पहचान पत्रों की जांच भी करी जाएगी। वकीलों ने इस कदम का फिलहाल वो स्वागत भी किया है। झज्जर जिले के माजरा दुबलधन गांव स्थित जटेला धाम में 11 जून को स्वामी नित्यानंद महाराज का 225वां निर्वाण दिवस समारोह भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की सभी तैयारियां फिलहाल पूरी कर ली गई हैं और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जटेला धाम जो आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, इस बार और भी ज्यादा भव्य आयोजन करने की उम्मीद कर रहा है। भाखड़ा बांध के पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे विवाद में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने 6 मई के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने पंजाब सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि पानी छोड़ने का आदेश एक आपात स्थिति में लाखों लोगों को पानी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पंजाब को कोई आपत्ति है तो वह नियम 7 के तहत केंद्र सरकार को औपचारिक संदर्भ दे सकता है। पंजाब सरकार ने तर्क दिया था कि बीबीएमबी ने उनकी अनुमति के बिना और नियमों के खिलाफ हरियाणा को पानी देने का फैसला किया था। इस विवाद में सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर भी पंजाब और केंद्र सरकार के बीच मतभेद सामने आए थे। भारतीय किसान यूनियन यानी कि भाकियू हरियाणा के युवा प्रदेशाध्यक्ष राजीव आर्य ढांड ने केंद्र सरकार से मोटे धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फिर से विचार करने और बारीक धान का भी एमएसपी घोषित करने की मांग करी है। उनका कहना है कि मोटे धान का वर्तमान एमएसपी 2,389 रुपए प्रति क्विंटल पिछले साल के से सिर्फ 3% अधिक है, जो लागत मूल्य से काफी कम है। राजीव आर्य ने बताया कि किसान लगभग 50% बारीक धान की खेती करते हैं, लेकिन इसका कोई एमएसपी ना होने के कारण सरकारी खरीद नहीं होती। इससे व्यापारी किसानों से उत्पादन लागत से भी कम दाम पर फसल खरीदते हैं, जिससे किसान कर्ज में डूब रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ जमीनों में केवल बारीक धान ही उगाया जा सकता है, जिससे किसान इसे उगाने को वहां पर मजबूर होते हैं। कैथल के पुंडरी क्षेत्र के गांव कोल में रविवार को आयोजित रोड समाज की पंचायत में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस वर्ष रोड बलिदान दिवस यानी कि 2 अगस्त को सामूहिक रूप से गांव कोल में इसे मनाया जाएगा। यह दिवस उन बुजुर्गों की याद में समर्पित है जिन्होंने सन 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हुई लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान दिया था, जब रोड समाज के लोग बादली जो झज्जर से है वहां से उजड़कर आए थे। पंचायत में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करी गई, जिसमें गांव के कई गणमान्य व्यक्ति वहां पर मौजूद थे, उपस्थित थे। यह कार्यक्रम हर साल 2 अगस्त को मनाया जाता है। सिरसिया में 24 वर्षीय रज्जो ने एक साथ 4 बच्चों को, जिसमें 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, उनको जन्म देकर सभी को चौंका दिया है। यह उनका पहला मातृत्व अनुभव था। डिलीवरी चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद मां और बच्चे सभी अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है। अल्ट्रासाउंड में पहले 3 बच्चों का पता चला था, लेकिन बाद में 4 के होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद परिवार ने रज्जो की विशेष देखभाल करी। सिविल अस्पताल सिरसा के डॉक्टर्स ने इसे काफी अनोखा मामला बताया है, जहां डिलीवरी के दौरान रक्तस्राव रुकने से थोड़ी चिंता हुई थी, लेकिन अंततः बाद में सब ठीक हो गया था। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं उनका स्वागत है हमारे चैनल पर, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।